गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम इस चैनल पे करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स आपको हर दिन मिलेगा, ठीक है। मतलब एक दिन पहले के जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। तो आज से हम क्या करते हैं, आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज से मतलब कि हम 7 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ मेन टॉपिक्स रहेंगे इसमें, और अपन क्या करेंगे, इसके डिटेलिंग भी पढ़ेंगे इसमें। मतलब कि एक एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं इस टॉपिक में, हम सब कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहीं से अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो उसका आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही I2C पनडुब्बी केबल प्रणाली परियोजना किससे संबंधित है। मतलब कि तुम लोगों को बताना है कि जो I2C पनडुब्बी है ये किन देशों के बीच में शुरू की गई है। तुम लोगों को आंसर करना है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये कौन सा हो जाएगा, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। ये मतलब कि तीन देशों ने शुरू करी है। कौन कौन से है वो, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। अब इसका मतलब क्या है कि ये मतलब कि अंडरलाइन केबल डालने की एक परियोजना है जो तीन देशों के बीच में शुरू की गई है, ठीक है ना। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पे ओपन किया गया है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है इसका, राजस्थान में किया गया है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कि ये कितना किलोमीटर का है, ये 3600 किलोमीटर का है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके लिए लागत कितनी आई है, इसको बनाने के लिए लागत कितनी आई है, ये आई है 7450 करोड़। इसको लागत कितनी आई है, 7450 करोड़ इसकी लागत आई है। और इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी जी ने किया है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। कहाँ पे किया गया है, ये राजस्थान में किया गया। अब थोड़ी सी अपन राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। मतलब कि अगर अपन जियोग्राफिकल की बात करते हैं, मतलब इसके एरिया के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है ना। अगर अपन किसकी बात करते हैं इसमें, तुम लोगों को एक चीज और ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में ही क्या पाया जाता है कि यहाँ पे जो लिंग अनुपात है, ठीक है। मतलब कि लिंग अनुपात नहीं, मतलब कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। लिटरेसी रेट का सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये पाया जाता है अपना कितना, 37.5%, ठीक है। इतना क्या है, यहाँ का लिटरेसी रेट का डिफरेंस है। मतलब कि डिफरेंस मतलब क्या, मेल और फीमेल के बीच में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है, जल्दी से बोलो। यहीं पे सबसे सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा हो जाता है, वो अपना कौन सा होता है, घूमर होता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहीं पे कौन सा किया जाता है, यहीं पे कालबेलिया किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि कालबेलिया को यूनेस्को साइट में कब, यूनेस्को में कब इसको सम्मिलित किया गया था। ये किया गया था 2010 में, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2010 में और किस चीज को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा तुम्हारे पास में क्वेश्चन, इसका आंसर करो। व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे भारत की बात करी गई है, ठीक है, और चाय के बारे में बोला गया है। तो चाय के जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले तुमको आंसर क्या करना है, असम के बारे में आंसर करना है, ठीक है। मतलब कि इंडिया का सबसे पहला या फिर सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, जल्दी से बोलो। वो कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। मतलब कि पूरे इंडिया में फर्स्ट पे आता है ये। क्लियर इतना। अब इसी के साथ में एक और आंसर करो कि कॉफी के लिए कौन सा है, जल्दी से बोलो। कॉफी के लिए फर्स्ट स्टेट कौन सा है, या फिर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा होता है, वो हमारा कर्नाटक होता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। इसका आंसर करो। हाल ही में ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है, जल्दी से बोलो। ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है, और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब कि, या फिर बोले तो वर्ल्ड। ये तुम्हारे लिए लोगो लगा दिया गया है यहाँ पे, तुम लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। ये कब मनाया गया, 6 जुलाई को अपनाया गया है, 6 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो। अगर हम बात करें, देखो किसकी, केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति बनी है, मतलब कि प्रेसिडेंट बनी है। तुम लोग को ध्यान में रखना है कि कहाँ की हो जाएंगी, पेरू की हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अपन पेरू के बारे में बात कर लेते हैं। पेरू क्या है, एक जो साउथ अमेरिकन
साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, ठीक है, जो मतलब कि कोस्टल एरिया बनाती है, कोस्टल एरिया बनाती है, ठीक है, कंट्री हो जाएगी, और कहाँ की, साउथ अमेरिका की हो जाएगी, ठीक है। चलो, अगर अपन इसके पेरू के बारे में बात करते हैं तो जो तुम लोगों ने सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में बात सुनी होगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे पाया जाता है, ये पेरू में पाया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसी का कुछ भाग कहाँ पे पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना। जो अमेजन रिवर होती है, अमेजन रिवर कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पेरू से निकलती है। जो किस तरफ जाती है, ब्राजील होते हुए कहाँ पे मिल जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये हमारे कहाँ पे मिलती है, अटलांटिक ओशन में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अटलांटिक ओशन में ये मिल जाती है। कौन सी, अमेजन रिवर। क्लियर है इतना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसको 5 वर्ष के लिए कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। किसको किया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये कौन सा हो जाएगा, योगेश सिंह को किया गया है, ठीक है। योगेश सिंह अब यहाँ के क्या है, कुलपति है। कहाँ के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, ये 2312 करोड़ में IV ब्राजील पेट्रोलियम में 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने हासिल की है, जल्दी से बोलो। ये कौन सा हो जाएगा, BPCL का हो जाएगा। BPCL ने क्या किया, 100% इसकी हिस्सेदारी किस में हो गई है, ब्राजील के पेट्रोकेमिकल्स में हो चुकी है, ठीक है। अब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये BPCL को कब बनाया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये किया गया था 1992 में किया गया था। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है। BPCL क्या है, एक सेकेंड। BPCL जो कंपनी है, ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है। BPCL क्या है, एक महारत्न कंपनी है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये क्या होता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जिसका टर्नओवर सालाना कितना 200 करोड़ से ज्यादा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, महारत्न कंपनी कहते हैं। उससे कम रहता है तो अपन क्या कहते हैं, उसको नवरत्न कहते हैं, ठीक है। और उससे भी 25 करोड़ के समथिंग रहता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मिनी रत्न कहते हैं। तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिव्यांग पडवानी गायिका तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है। तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पडवानी है, पडवानी कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। पडवानी कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ठीक है। और पडवानी किससे संबंधित है, एक सेकेंड। पडवानी में क्या किया जाता है, महाभारत से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं वो इसमें क्या की जाती हैं, सुनाई जाती हैं। इसी मतलब कि परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। किससे संबंधित, जो महाभारत से संबंधित होते हैं, इसकी स्टोरीज पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अगर अपन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था, ठीक है। 2000 में बनाया गया था, 1 नवंबर 2000 में बनाया गया था, ठीक है। किससे अलग होकर बनाया गया था, MP से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगर अपन छत्तीसगढ़ के और नृत्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सा किया जाता है, सुआ भी किया जाता है, ठीक है। कौन सा किया जाता है, सुआ किया जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। पडवनी का अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। चलो आज के लिए अपना इतना ही है, लेकिन आज बस एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। तो कैसा रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हर दिन इतना ही क्या करेंगे, हर दिन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय।